नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम बिना दवाई के प्रयोग करें अपने खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बिना दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों के मन में अब एक ही बात आ रही होगी कि अब बिना दवाई के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी को रोक पाना संभव है। हाँ किसान भाइयों, बिना दवाई के भी आप गुलाबी सुंडी का कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है। अब बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है किसान भाइयों। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है किसान भाइयों मैटिंग डिसरप्शन। मैटिंग डिसरप्शन का मीनिंग है कि जो मैटिंग हो रही है नर और मादा के बीच में, उसको आपको रोकना है, उसको आपको बाधित करना है किसान भाइयों। तो क्या वो टेक्नोलॉजी क्या काम करती है कि नर और मादा को आपस में मिलने से रोकती है। अगर आपस में मिलेंगे नहीं, नर और कहीं भटकता रहेगा, मादा और कहीं भटकती रहेगी, उनका आपस में मिलन नहीं होगा तो आगे अंडे नहीं आएंगे तो खेत में गुलाबी सुंडी आएगी नहीं। तो आप बात करते हैं किसान भाइयों वो टेक्नोलॉजी है क्या, उसका नाम क्या है किसान भाइयों। वो टेक्नोलॉजी किसान भाइयों आपको मैटिंग डिसरप्शन जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है किसान भाइयों पीबी नोट, जिसे आप कपास की राखी भी कह सकते हो। भी अगर आप राखी आपने कपास के पौधों के ऊपर बांध दी तो ये क्या है कि आपको जो कपास का पौधा है उसकी सुरक्षा करेगी गुलाबी सुंडी से, उसको गुलाबी सुंडी से प्रभाव नहीं होने देगी किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं कि ये राखी है जो कपास की, जिसे हम बंधन प्रोजेक्ट के नाम से भी पिछली बार साउथ एशिया बायोटेक ने इसका पूरे उत्तर भारत के अंदर या साथ साथ आपके साउथ में जो आपका सेंट्रल और दक्षिण भारत है उसके अंदर भी ट्रायल लगाए थे और ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिला किसान भाइयों। तो वो टेक्नोलॉजी अब मार्केट में इस बार आ चुकी है और पीआई कंपनी इसको लेके आई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है, क्या ये चीज़ क्या है, कैसा ये धागा दिखने में कैसा होगा। सभी किसान भाइयों में राखी है तो एक धागा होगा, ये धागा काम कैसे करता है, इसका लगाना कैसे है, लगाने का समय कौन सा होना चाहिए, और जो भी इससे संबंधित सारी बातें हैं वो किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो धागा दिखाना चाहूँगा, वो धागा दिखने में कैसा है, क्या उसमें डाला गया है। जो राखी है कपास की, या जिसे प्रोजेक्ट बंधन के नाम से पिछली बार आपको मीडिया में देखने को मिला, फेसबुक पे देखने को मिला, अगर आप सर्च भी करोगे आप गूगल वगैरह पे प्रोजेक्ट बंधन के नाम से, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों देखिए, जो ये राखी थी इसकी ये जो धागा था पीबी नोट जिसको नाम दिया किसान भाइयों, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक साइड ऊपर की जो आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, इसके अंदर एक केमिकल डाला गया है। केमिकल जैसा आपके लूर के अंदर केमिकल होता था, जो ट्रैप के अंदर आप लूर लगाते हो, जो क्या है कि मादा के जैसी खुशबू छोड़ता है, सेम वैसा ही इसके अंदर केमिकल डाला गया। एक दूसरी साइड इसके अंदर किसान भाइयों तार है, दो तरह की लाइन दिख रही होगी इसमें, आप ध्यान से देखोगे तो भी ऊपर वाली में केमिकल डाला गया है और नीचे वाली में तार डाला गया है किसान भाइयों। तो ये तो थी किसान भाइयों पीबी नोट। अब बात आती है कि ये काम कैसे करती है। काम जैसे किसान भाइयों जो ट्रैप अभी आप देख पा रहे हो उधर लगा हुआ है, उसके अंदर जो आप कैप्सूल जो डालते थे किसान भाइयों, उस कैप्सूल के अंदर से जो जैसे वो मादा के जैसे खुशबू छोड़ते थे किसान भाइयों, सेम उसी तरह ये भी जो धागा है मादा के जैसे खुशबू छोड़ता है और नर इसके पास आगे भटक जाता है और मादा के पास जा नहीं पाता और उनके आपस में मिलन नहीं होता तो आपके खेत में गुलाबी सुंडी नहीं आती। अब बात आती है कि इसको लगाना कैसे है किसान भाइयों। कपास के खेतों के अंदर कितने धागे लगाने, ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, स्प्रे नहीं करनी पड़ रही, बिना स्प्रे के कंट्रोल आ रहा है। कंट्रोल किसान भाइयों इसका 80 से लेके 90% तक आपको अपने कपास के खेतों के अंदर इसका जो कंट्रोल है वो देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि लगाना कैसे। तो लगाना किसान भाइयों आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका लगाने का जो तरीका है किसान भाइयों कि आपको इसको लगाने का जो सही समय है वो किसान भाइयों 40 से लेके 45 या लास्ट 50 दिन भी, आप 40 से लेके 50 दिन के बीच में इसको आपके खेतों के अंदर लगाना है किसान भाइयों। अब लगाने का जो तरीका क्या है किसान भाइयों कि ये तो थोड़ी फसल चलो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अगर 45 दिन का आपका पौधा होगा तो लगभग इतनी हाइट होगी उसकी। तो आपको क्या करना है कि ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर, जो भी आपको ऊपर की जैसे यहाँ टहनियाँ दिख रही है किसान भाइयों, ऊपर की जो बिल्कुल परत है इसके ऊपर आपको ऐसे लगाना है और किसान भाई उसको थोड़ा सा बस आपको ऐसे फोल्ड करना, छोड़ देना है किसान भाई, ये लग गया। बस लगाने का ये तरीका है किसान भाइयों, इसको बिल्कुल आसान है। भी आप देख लिया ये तार था, इसने तार को इसको घुमा के रखेगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके अब इसको छोड़ दो किसान भाई। अब ये काम कैसे करेगा, इसको लगा तो दिया मैंने, अब इसको काम कैसे करेगा किसान भाइयों। इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो ऊपर की जो पाइप अभी मैंने बताई भी, ऊपर की जो पाइप देख पा रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं किसान भाइयों। इससे क्या होता है कि जैसे ये धूप इसके ऊपर लगेगी आके, तो क्या धीरे धीरे हवा में इसके अंदर जो इसका जो केमिकल है वो फैलना शुरू हो जाएगा सारे। और जिस एकड़ में इसने आपको लगा रखा है जितने एरिया में पूरे के पूरा, जैसे अभी इसको आपको बताऊंगा, अभी जैसे पूरे एरिया में आपने 1 एकड़ के अंदर पूरे एरिया में लगा दिया इसको, तो पूरे एरिया में क्या है कि पूरी जैसे ये इस धागे के अंदर से खुशबू निकलेगी, ऐसे पूरे हवा में फैल जाएगी, जिस वजह से क्या है कि नर भ्रमित हो रहेगा, नर मादा के पास नहीं जा पाएगा, नर यहाँ वहाँ भटकता रहेगा
पूरा उनका आपस में मिलन नहीं होगा तो आपके खेतों में अंडे नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है क्या इसमें अंदर ऐसा कोई केमिकल डाला गया है इस पीबी नोट में, या जो ये राखी है कपास की इसके अंदर, तो किसान भाइयों इसके अंदर जो केमिकल है वो आपको हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप देखो भी कोई उसको अंदर बच्चा हाथ लगा लिया, कोई पशु आपके खेत में घूम रहे हैं, तो उसको ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो भी केमिकल इस पाइप के अंदर है किसान भाइयों, इससे बाहर नहीं है। अब बात आती है कि राखी कितनी बांधनी है। राखी तो 1-2 नंबर होता है, ये तो एक राखी बांध दी, पूरे खेत में भी इतने पौधे हैं तो कितनी राखी बांधनी होगी मुझे, या पीबी नोट कितना 1 एकड़ में मुझे लगाना होगा। तो किसान भाइयों लगभग 1 एकड़ के अंदर ये आपके लगेंगे 155 से लेके 160 के बीच में। अब बात आती है कि 155 से 160 इनके टोटल नंबर हो गए। इसको लगाने का तरीका कैसे, भी मैं कैसे इसको अपने खेत में लगाऊं, अगर मार्केट से मैं ले आया तो इसको लगाना कैसे है, सीधा ही एक जगह ही मान दूं या बीच में मान दूं, कैसे बांधूं ताकि अच्छे से काम करे। तो किसान भाइयों इसके लिए एक पीआई कंपनी ने एक प्रॉपर तरीका बताया इसको लगाने का। वो क्या है कि जो बॉर्डर आपकी रहेगी खेत में किसान भाइयों, उस पर आपको 1-1 मीटर की दूरी पर लगाना है बॉर्डर। जैसे अभी ये बॉर्डर है, आप मान के चलो आप खेत की, तो इस पर यहाँ लगा दिया एक पौधा छोड़ के, अगले पौधे भी 1-1 मीटर की दूरी पर इसको आपको बांधना है। उसके बाद में बात आती है बॉर्डर पे तो मैंने 1-1 मीटर बांध दिया, अंदर कैसे बांधना है। अंदर जैसे किसान भाइयों अब ये लाइन देख पा रहे हो आप पूरी, इस लाइन में क्या है कि ये बॉर्डर थी आपके यहाँ, ये पौधा, इससे आपको 5 मीटर आगे चलना है। 5 मीटर पे या 5.5 मीटर पे जो भी पौधा आएगा उस पर आपको बांधना है। फिर इसी लाइन में सीधा देख पा रहे हो आप, फिर 5-5.5 मीटर चल के फिर पौधे पे, फिर 5.5 मीटर चल के फिर जो पौधा आएगा उसके ऊपर, तो ऐसे आपको बांधना है। फिर वापस इस साइड आगे भी आपको 5.5 मीटर जगह छोड़ देनी है। जैसे 1 या 2-3 लाइन जितनी भी आपके छोड़ के अगली जो लाइन आएगी 5.5 मीटर के ऊपर, उस लाइन के अंदर आपको बांधना है। फिर सेम वही 5-5 मीटर की दूरी पे आपको पूरे खेत के अंदर बांधने हैं। आपने पूरे एकड़ मान दिया, क्या बाउंड्री हर एक एकड़ की बनाने की जरूरत है? नहीं किसान भाइयों, हर एक एकड़ की आपको बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर के जो खेत आएंगे ना, बिल्कुल उनकी बाउंड्री की जो, तो अंदर में खेत है उनकी बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या ये टेक्नोलॉजी कितने एकड़ में कामयाब है, 1 एकड़ में लगा सकता हूँ, 2 एकड़ में? तो किसान भाइयों इसके लिए कम से कम आपको 60 एकड़ जगह एक साथ चाहिए। अगर आप 1 या 2 एकड़ में इस टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये अपना काम तो करेगी, ये नहीं किसान भाइयों 1 एकड़ में लगा दिए तो काम नहीं करेगी, काम तो करेगी, पर क्या है कि पूरा उसका जो प्रेशर है वो नहीं बन पाता। पड़ोसी के खेत में नर और मादा मिल रही है, वो आपके खेत में अंडे दे जाएंगे। आस पड़ोस में आपने 1 एकड़ में लगा दी, चारों साइड में किसी ने नहीं लगा रखी, उनके खेत में नर और मादा आपस में मिल रही है, वो आपके खेत में आके अंडा देगी। तो ये अंडे देने से नहीं रोकती, ये सिर्फ क्या करेगी कि जिस एकड़ में आपने इसको लगा रखा है वहाँ नर और मादा को आपस में मिल नहीं देगी। उस एरिया में अगर कोई घुस गया भी, जैसे ये यहाँ से बाउंड्री शुरू होगी और यहाँ आपने इस पर बांध रखा है, तो अगर नर और मादा यहाँ के मिल रहे हैं तो इसको मिलने से नहीं देगी, नर को यहाँ भटका के रखेगी, मादा यहाँ घूमते रहेगी। ये खेत की बाउंड्री है, इस साइड आपने नहीं लगा रखा जैसे, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ नर और मादा आपस में मिल सकते हैं और यहाँ मिल के वो आपके खेत में अंडे दे सकते हैं। अगर 1-2 एकड़ में आप 60 एकड़ से जितना भी ज़्यादा बड़ा आप एरिया में लगाओगे तो उसमें क्या पूरे बड़े एरिया में पूरा प्रेशर बनेगा इस चीज़ का, पूरी हवा में फैलेगी, तो वहाँ क्या है कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा देखने पर। कम से कम किसान भाइयों इसके लिए आपको 60 एकड़ जगह चाहिए। एरिया की बात होगी, लगाना कैसे है वो बात होगी, कितने प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने वो बात होगी। अब बात आती है, क्या मैंने 45 दिन की फसल थी, मैंने इसको कॉटन पे यहाँ बांध दिया, भी यहाँ मैंने इसको बांध दिया। अब धीरे धीरे पौधा तो बड़ा होगा। अब जैसे ये पौधा हो रखा है, आप ये देखोगे ये बड़ा हो गया पौधा, इससे भी ऊपर जाएगा पौधा, तो क्या इसको खोल के ऊपर करना पड़ेगा? नहीं किसान भाइयों, जहाँ आपने बांध दिया वहाँ छोड़ दो, ये पौधा बड़ा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है कि 5.5 मीटर तक इस साइड, 5.5 मीटर 5.5 ऊपर, ये पूरा सराउंडिंग में 5.5 मीटर तक पूरी हवा छोड़ती है। तो इसको आपको जो क्या है कि ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है बार बार, जहाँ आपने इसको एक बार बांध दिया वहीं बांध के छोड़ दो। अब बात आती है कि क्या मैं सफ़ेद मक्खी के लिए, जूं के लिए कोई स्प्रे कर रही हूँ, क्या उससे धागा ख़राब होगा? तो किसान भाइयों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। चाहे आप जूं के लिए या सफ़ेद मक्खी के लिए चाहे कोई भी दवाई आप छिड़काव कर रहे हो, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बारिश आ रही है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तापमान बहुत ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। NPK या खाद आप डाल रहे हो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है, कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई जी ये धागा तो ठीक है, अब इसको बांध दिया, क्या इस धागे को काट के 2 कर सकते हैं क्या? भी हम थोड़ा क्या सोचें, भी सेविंग की तरफ जाएं, पैसे बचा लें, भी इसको काट के 2 लगा दें, लेके तो 1 एकड़ के 2 एकड़ के बना देते हैं। तो किसान भाइयों बीच से नहीं काटना है इसको, क्योंकि अगर बीच से काटोगे, क्योंकि ये जो इतनी इसमें डाला गया वो केमिकल, इसके जो लेंथ बनाई है वो इसी वजह भी केमिकल धीरे धीरे निकलेगा, जो कि 90 दिन तक आपको खेत के अंदर
जो आपको क्या है बचाता है, 90 दिन तक धीरे धीरे करके निकलता है। अगर इसको बीच से काट दोगे तो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, आपके किसी काम के नहीं रहने वाली। तो इसको बिल्कुल काटना नहीं है, इसको ऐसे कैसे आपको इसको लगा देना है किसान भाइयों। अब बात आती है कि ये धागा मैंने बांध दिया, बांधने के बाद 45 दिन पे मैंने मान दिया, कितने दिन तक ये काम करता है? 10 दिन, 20 दिन, 40, 50, 60, कितने दिन काम करता है किसान भाइयों? तो ये जो धागा है किसान भाइयों, जो ये राखी है, कॉटन की जो राखी है ये, या पीबी नोट है किसान भाइयों, ये 90 दिन तक आपके कपास के खेतों को गुलाबी सुंडी से बचाता है। अगर आप 45 दिन पे इसको बांध देते हो तो समझो उस 45 दिन से लेकर जो आने वाले 90 दिन है किसान भाइयों, उनमें ये आपको गुलाबी सुंडी से बचाएगा किसान भाइयों। तो ये टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा किसान भाइयों कोई आपको गुलाबी सुंडी के लिए कोई छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। बिना छिड़काव के आप गुलाबी सुंडी का जो कंट्रोल है वो कर सकते। तो किसान भाइयों, ये राखी थी जो आपने कपास के पौधे के ऊपर बांध दी। अब ये राखी क्या करेगी? आपके कपास के पौधे को गुलाबी सुंडी से सुरक्षा प्रदान करेगी। जब भी आपने 45 दिन पे बांध दी, 45 दिन से लेके आने वाले जो आपके 90 दिन है, जैसे अगर 45 दिन मोटा मोटा मान के चलें आप किसान भाइयों, तो जून के आखिरी सप्ताह में लगभग सभी के 45 से लेके 50 दिन होते हैं। अगर अप्रैल के आखिरी सप्ताह में बिजाई हो तो लगभग इतना ही टाइम बनता है। उसके बाद में किसान भाई आपको क्या करना है, आपका जुलाई अच्छे से इसने सुरक्षा प्रदान करी, उसके बाद में अगस्त के महीने में फिर ये इसने सुरक्षा प्रदान करेगा, और जुलाई के आपका सितंबर के महीने में भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो 3 महीने आपके खेत में क्या है, गुलाबी सुंडी से छुटकारा आपको मिल गया। कोई आपको दवाई नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक बार बांधना है। बांधने में बिल्कुल आसान है, ना इसमें कोई केमिकल है जो हाथों पे लगेगा आपको कुछ आपके शरीर पे कुछ नुकसान करे। और जो भी आप दवाई आप डाल रहे हो वो आप नियमित रूप से अपना काम करिए, चाहे आप सकिंग पेस्ट के लिए डाल रहे हो, जूम के लिए डाल रहे हो, जो भी आपकी सफ़ेद मक्खी हरे तेले के लिए या खाद की स्प्रे कर रहे हो वो आप करिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है किसान भाइयों। क्या है कि केमिकल बहुत ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमें कुछ निजात मिलेगी इस टेक्नोलॉजी के आने के द्वारा। तो ये टेक्नोलॉजी किसान भाइयों आप मार्केट में जो भी पीआई के जो डीलर है, जहाँ पीआई की आपको इंसेक्टिसाइड मिलती है, इन दुकानों पे आप जाके इसका पता कर सकते हो। मार्केट में इस बार अवेलेबल है किसानों को लगाने के लिए। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी संबंधित आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो किसान भाई दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करो ताकि सब तक ये सूचना पहुंच पाए।